माँ शमशानकाली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम अघोरी। स्वागत है आप सभी साधक साधिकारों भाई बहनों को मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं सावन के इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत एक प्रचंड और खतरनाक और तामसिक और शमशानी साधना लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ऑलराउंडर काम करने में सक्षम। ये बाबा अघोरी महाराज की हम साधना दे रहे हैं। ये जब सिद्धि साधना अनुष्ठान किया जाता है तो इस अनुष्ठान के माध्यम से कोई एक सिद्ध अघोरी आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होते हैं, वो भी 17 दिन के अंदर अंदर में ये खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, खड़ा तो ये 7वें दिन के बाद से, तीसरे दिन के बाद से ही आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन 17 दिन के अंदर अंदर इनसे वचन वगैरह सिद्धि वगैरह इनका 100% है कि इनका सिद्धि होना ही होना होता है। ठीक है, तो इस सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के अवसर पे ये बहुत ही प्रचंड और जल्द सिद्धि प्राप्त होने वाला ये सिद्धि हम लेकर आए हैं। और प्रत्यक्ष और 100% मेरा वादा और गारंटी है कि आपको सिद्धि सफलता प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है, और इस साधना को मतलब इस वीडियो में हम मंत्र भी बताएंगे, विधि विधान भी बताएंगे, क्रिया कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्या माला रहेगा, ऑल टू जेड चीज़ बताएंगे। तो वीडियो को मेरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही और वीडियो अगर चाहते हैं, किस साधना के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, उसका कमेंट आप ज़रूर करिए उसके लिए। ठीक है, उसके ऊपर वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग ये साधना करना चाहते हैं, हमारे सानिध्य में हमसे जुड़ के साधना करना चाहते हैं, उस मंत्र का दीक्षा लेके, जो हम वीडियो में मंत्र बताएंगे, क्रिया तो हम मंत्र में बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन दीक्षा लेकर अगर आप करते हैं, मेरे सानिध्य में करते हैं, तो 1000 नहीं 1,00,000% हम गारंटी लेते हैं कि आपको सिद्धि करा के हम देंगे। ठीक है, वो भी प्रत्यक्ष तरीके से हम सिद्धि करा के देंगे। तो चलिए विधि विधान क्या है वो समझते हैं। पहले समझ लेते हैं ये कार्य क्या क्या करेंगे। अब अघोरी बाबा के बारे में हमको बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं है तंत्र क्षेत्र में कि ये ना कर सके, क्योंकि ये अपने आप में एक पूर्ण तांत्रिक हैं, पूर्ण तंत्र हैं ये अपने आप में। आपको एक सिद्धि, यही एक ऐसा सिद्धि है, इनका सिद्धि आप प्राप्त कर लीजिए, आपको पूर्ण तांत्रिक बना देंगे बाबा। ठीक है, इनके माध्यम से आप मारण कीजिए, वशीकरण कीजिए, स्तंभन कीजिए, उच्चाटन कीजिए, किसी शत्रु को परेशान कीजिए, कोई घर बंधन कीजिए, कोई शत्रु का मतलब संपूर्ण उसका खानदान विनाश करना है, पूरा खानदान का खानदान उड़वा देंगे ये। और जल्द ये पीछा नहीं हटते हैं कोई काम पे लग गए तो। और छोटे मोटे तांत्रिक भगत का तो बात ही छोड़िए, गर्दा उड़ा देते हैं, इनका धूल चटा देते हैं तनिक देर में ही, क्योंकि खुद ये तंत्र मंत्र के ज्ञाता है, जानकार हैं। और इनके माध्यम से इनका सिद्धि हो गया तो आप बड़े से बड़े लेवल का दरबार चला सकते हैं। भूत प्रेत मसान जिन जिन्नात खबीस यक्षिणी चुड़ैल पिशाचनी डाकनी, कोई भी बड़े से बड़े शक्ति को उखाड़ फेंक सकते हैं एक झटके में आप अघोरी बाबा के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए इनका विधि विधान हम बताते हैं आपको कैसे क्या सिद्धि करना होगा। ठीक है, ये जो साधना होता है किसी भी सोमवार के दिन से, शनिवार के दिन से, अमावस्या के दिन से इसको स्टार्ट किया जाता है। तो सावन के इस शुभ अवसर के ऊपर आप इस साधना को किसी भी सोमवार के दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सोमी अमावस्या वाले दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से किसी भी सोमवार से स्टार्ट करते हैं या शनिवार से स्टार्ट करते हैं तो अति शुभ रहेगा। ठीक है, आपको करना क्या होता है, ये साधना घर में नहीं होगा, ये साधना शमशान में होगा, निर्जन स्थान पे होगा, नदी किनारे पे होगा, या फिर खंडर जगह पे होगा। ऐसे ही जगह पे ये साधना को होता है। किसी बहुत पुराने पीपल वृक्ष के पास में होगा, या फिर कहीं पे अघोरी का समाधि है, सिद्ध पुरुष सिद्ध अघोरी कहीं पे मरे हैं, वहाँ उनका समाधि हो तो समाधि के पास में बैठ के होगा। ठीक है, आपको करना क्या होगा, 2 मिट्टी का खप्पर चाहिए होगा आपको। ठीक है, और एक आपको डेली सफ़ेद पुष्प की माला चाहिए होगा। डेली बाबा को गांजे का चिलम लगेगा या फिर सिगरेट लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बाबा को भोग प्रसाद 1 नींबू, 1 जायफल, 5 बतासे, 5 बूंदी वाले लड्डू, 1 कपूर की टिक्की और 1 जोड़ा लौंग, इतना इनका भोग लगेगा। सुगंधित इत्र, रुई के जो फहा होता है, रुई के फहा में इत्र लगा के इत्र आप रख सकते हैं। ये जो मंत्र जाप होगा रुद्राक्ष के माला के ऊपर जाप होगा, और साधना जब तक चलेगा आपको काले वस्त्र ही धारण करने हैं। ठीक है, आसन भी आपका काला ही रहेगा। साधना रात्रि 11 बजे 10 बजे के बाद से ही होगा। रात्रि 10 बजे या फिर 11 बजे के बाद से इस साधना को आपको स्टार्ट करना है। साधना स्थल मैंने बता दिया। साधना में जो दिशा रहेगा वो दक्षिण दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके इस साधना को करना है।
साधना में आपको एक दीपक लगेगा, सरसों का तेल लगेगा, चौमुखा बाती लगेगा। ठीक है, इस साधना को स्टार्ट करने से पहले आपको जहाँ पे साधना करना है वहाँ पे एक दिन पहले जाके मतलब सफैया कर लें, वहाँ पे साफ़ सुथरा कर ले जगह को, पानी का छिड़काव कर दे और वहाँ पे एक बंगला पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, ठीक है, और बाबा अघोरी के नाम से, अघोरी बाबा के नाम से 5 अगरबत्ती लगा के बाबा को न्योता देना है और एक सिगरेट लगा देना है बाबा के नाम से। हे बाबा, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ, कल से मैं आपका साधना इतने बजे से मैं अमुक व्यक्ति, अमुक जगह का रहने वाला, अमुक का पुत्र, ठीक है, मैं कल से आपका सिद्धि साधना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप अपना सिद्धि सफलता प्रदान कीजिए। ये आपका बालक, ये आपका सेवक आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद के, आपके सिद्धि के माध्यम से जन कल्याण करना चाहता है, आपका भी नाम रोशन करना चाहता है और अपना भी नाम रोशन करना चाहता है। आपके आशीर्वाद सदा सर्वदा इस बालक के ऊपर बना रहे और आपके माध्यम से माता बहनों का, गांव समाज का कल्याण करना चाहते हैं, ताकि मेरा भी नाम हो और आपका भी नाम हो। ठीक है, इतना बोलना है और कल से आपका आशीर्वाद प्राप्त हो हमको और आपको हम न्योता दे रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए। पहले आपको अगरबत्ती जला लेना है, इतना सब बोल के आपको पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी रख देना है, थोड़ा सा पीला चावल या फिर काला चावल वहाँ पे रख देना है। ठीक है, और आपको एक सिगरेट जला के वहीं पे छोड़ के बिना पीछा मुड़े हुए आपको घर चले आना है। और ये जो न्योता देंगे आप रात्रि के समय में, साधना से एक दिन पहले रात्रि 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे के करीब में इस न्योता को आपको देना है। ठीक है, अगले दिन से ये सारा सामग्री आपको लेकर जाना है। ठीक है, जाना है, अपने सामने में न्यूज़पेपर बिछाना है। ठीक है, न्यूज़पेपर बिछा के एक मिट्टी के खप्पर में, छोटा खप्पर में आपको देसी शराब रखना है। अगर महुआ का देसी शराब मिल जाए तो बहुत अति उत्तम है, ना मिले तो कोई भी देसी शराब रखना है। बकरे का कलेजी रखना है या फिर मुर्गे का कलेजी, या फिर ना मिले तो तला हुआ मछली आप ले सकते हैं, रखना है। बाबा के लिए एक सिगरेट लगाना है, या फिर गांजे का चिलम मिले तो गांजे का चिलम लगा दीजिए, बाबा मस्त हो जाएंगे पूरा। ठीक है, बाबा के लिए सफ़ेद पुष्प की माला वहाँ पे रखें। ठीक है, सुगंधित अगरबत्ती, आप अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती वहाँ पे प्रज्वलित करें। ठीक है, और जब तक साधना चले इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपके दाहिने बगल में, ठीक है, गोबर का जो कंडा होता है, गाय का गोबर का कंडा बोलते हैं या फिर उपला, जो भी बोलते हैं आप, आपके बगल में जलता रहे और उसके जब तक साधना चले बीच बीच में आपका लोहबान का धुनी आपको देते रहना है। ठीक है, और उत्तर मुखी या फिर दक्षिण मुखी होकर इस साधना को करना है। आसन आपका काला रहेगा और जितना दिन साधना चलेगा उतना दिन आपको काला वस्त्र धारण करना है और इस साधना के बारे में किसी को नहीं बताना है गुरु के अलावा। ठीक है, और इस साधना के बारे में चर्चा भी नहीं करना है, ना ही किसी से अपना अनुभव बताना है। ठीक है, और शुद्ध रहना है और शुद्ध सात्विक भोजन और सात्विक आहार आपको आप भोजन करना है। लेकिन कहने का सीधा मतलब है कि आपको पूर्ण तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, भूमि शयन करना है, अंडा, शराब, मांस, मछली आपको ग्रहण नहीं करना है। अब क्या करना है आपको, डेली वहाँ पे सारा सामग्री लगा के, पूजा का सामग्री इस साधना में बिना सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, गुरु अनुमति की इस साधना को नहीं करना है। अगर करते हैं तो जो भी हानि होगा, दुष्परिणाम होगा, उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्षति पहुंच सकता है, 100% है कि क्षति पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर सुरक्षा नहीं है और बिना गुरु अनुमति से आप कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, सुरक्षा लगा लिए, आसन किलन कर लिए, शरीर सुरक्षित कर लिए। उसके बाद में सारा सामग्री जैसे हम बताएं, न्यूज़पेपर बिछा के एक खप्पर में शराब रखना है, एक खप्पर में बकरे का कलीजी रखना है, सफ़ेद पुष्पों की माला रखना है, 5 बतासे, 5 लड्डू, ठीक है, और 1 कपूर की टिक्की और 2 लौंग, 1 नींबू। ठीक है, इतना सब रखने के बाद में और जब तक साधना चले तब तक आपका लोबान का धुनी आपके बगल में जलता रहे। ठीक है, उसके बाद में जो हम मंत्र देंगे उस मंत्र को कम से कम आपको 21 माला का जाप करना है। ठीक है, 21 माला का जाप जब संपूर्ण हो जाए तो क्या करें कि कपूर को, टिक्की को जला दे, उसके ऊपर लौंग को रख के, ठीक है, बाबा मंत्र पढ़ते हुए जलाना है और बोलना है कि हे बाबा, आप अपना भोग स्वीकार करिए, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और सिद्धि प्राप्त दीजिए, सिद्धि अपना प्रदान कीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि नींबू जो है, नींबू को 4 टुकड़ों में काटना है और लाल सिंदूर लगा के वहीं पे निचोड़ देना है। और सारा सामग्री आपको ले जाके किसी नदी किनारे या फिर किसी पीपल वृक्ष के पास में आपको, या फिर किसी बट वृक्ष के, बरगद का जो पेड़ होता है, वहाँ पे आपको छोड़ के आना है। और जैसे आप छोड़ेंगे, रख दिए, रखने के बाद में पीछे आपको मुड़ के नहीं देखना है। और साधना में चौमुखा जोत जलेगा, सरसों तेल का, ठीक है, सरसों तेल का या फिर
जो तिल का तेल होता है उससे, या फिर चमेली का तेल का सबसे परफेक्ट रहेगा। सबसे परफेक्ट सरसों तेल या फिर चमेली का तेल का आपका चौमुखिया बाती जलेगा, ठीक है। और जहाँ दीपक के नीचे आपको थोड़ा सा काला उड़द और काला तिल मिक्स करके दीपक के नीचे रखना है, और जैसे कि काला उड़द और काला तिल रखनी है, और इसके ऊपर आपको दीपक, चौमुखा दीपक, ठीक है, आपको प्रज्वलित करना है। और जब तक साधना चले तब तक दीपक ना बूझे, अगरबत्ती आपका जलता रहे और लोहबान का धूनी आपका जलता रहे, ठीक है। और जब मंत्र जाप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैंने बताया कि कपूर के ऊपर 2 लौंग की टिक्की रख के उसको जला देना है, नींबू का बलि दे देना है बाबा को, और लाल सिंदूर लगा के निचोड़ देना है। उसके बाद में क्या करना है, बट वृक्ष के पास में जितना भोग है, पुष्प का माला है, सारा चीज़ आपको बट वृक्ष के नीचे छोड़ना है, और जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे 2 अगरबत्ती या फिर 5 अगरबत्ती लगा देना है बाबा के नाम से, और बोलना है कि हे बाबा आप अपना पूजा पाठ भोग जो है स्वीकार कीजिए और आप अपना सिद्धि प्रदान कीजिए हमको। इतना बोल के बिना पीछा मुड़े हुए आपको चले आना है। ऐसे ही करेंगे तो ठीक तीसरे चौथे दिन से बाबा प्रत्यक्ष आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। जब भोग आप छोड़ के आएंगे तो आपके नाम से आपको कोई पुकारेगा, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। ऐसे ही करते जाना है आपको। ठीक जब 16वां दिन होगा आपका साधना का, तो सारा प्रक्रिया वैसे ही करना है, लेकिन आपको बट वृक्ष के पास में भोग नहीं रखना है। तो अघोरी बाबा पूरा प्रत्यक्ष और पूरा क्रोध रूप में आपके पास आएंगे और अपना भोग मांगेंगे, ठीक है। भोग मांगेंगे तो बोलना कि हे बाबा पहले मेरे को वचन दीजिए और मेरे को सिद्धि साधना, मतलब जो भी वचन है आप ले लीजिए। उसके बाद बोलिएगा कि बाबा हम आपका भोग अगला दिन आपको हम देंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि बाबा से वचन वगैरह हो गया, अगले दिन क्या करना है, आपको उसी बट वृक्ष के पास में आपको भोग वगैरह वहीं पे देना है, ठीक है। और वचन में ये ज़रूर तय कर लीजिएगा कि भोग कैसे देना है। अगर बाबा बोलते हैं कि जब भी हम तुम्हारा काम करेंगे भोग लेंगे, तो अगर आप दे सकते हैं हर एक काम के बाद में उनको भोग तो आप हाँ बोलिएगा, नहीं दे सकते हैं तो बोलिएगा नहीं बाबा हर एक अमावस्या को देंगे, या फिर साल में एक बार हम आपको बकरा का बलि या फिर जो बलि बाबा मांगते हैं वो अगर आप देने में सक्षम हैं तो ही आप बोले हाँ, नहीं तो आपको मना कर देना है। तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र बहुत ही प्रचंड है, ठीक है। मेरे पास इसका 2 मंत्र है, लेकिन उसमें से हम एक ही मंत्र आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो मंत्र क्या है, मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र है, आडू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बोला लाऊं, सोता होए जगा लाऊं, तुझे तेरे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई, ठीक है। एक बार और मंत्र को सुनिए। आडू देश से चला अघोरी, हाथ लिए मुर्दे की झोली, खड़ा होए बोला लाऊं, सोता होए जगा लाऊं, तुझे तेरे अपने गुरु अपनों की दुहाई, बाबा मनसा राम की दुहाई। यही मंत्र है, लेकिन मूल मंत्र जाप करने से पहले एक माला शिव मंत्र का जाप कीजिएगा और बाबा से अनुमति लीजिएगा। एक माला काल भैरव बाबा से एक माला जो है बाबा काल भैरव का मंत्र का ओम श्री काल भैरवाय नमः या फिर बम ब्रूम काल भैरवाय हुम फट मंत्र का एक माला जाप कीजिएगा। बाबा काल भैरव से अनुमति लीजिएगा, सीधी साधना के लिए और सफलता के लिए आशीर्वाद लीजिएगा। उसके बाद में ही मूल मंत्र का जाप आप कीजिएगा, ठीक है। 21 माला का जाप आपको करना रहेगा, ठीक है। तो सारा विधि विधान बता दिए। जिसको भी सिद्धि साधना करना होगा इस सावन के महीने में 100% सिद्धि होगा ही होगा। तो जिनको भी करना होगा वो मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 81 95 85 15। मोबाइल नंबर एक बार और सुन लीजिए, 77 81 95 85 15। तो आज के लिए बस इतना ही। जय मां शमशान काली, जय काल भैरव, जय बाबा गंगाराम अघोरी।